सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे स्वामी, जिस महाप्रतापी परमेश्वर के सामने स्वर्ग में वे स्वर्गदूत जो इतने तेजोमय हैं कि सूर्य की तरह चमकते हैं, वे भी दो पंखों से अपना मुख ढांप लेते हैं और दो से अपना पैर ढांप लेते हैं। वे योग्य और सफल होने के बाद भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि अपना चेहरा सनातन परमेश्वर को दिखाएं और अपने पैर को अपने परमेश्वर की नजर में पड़ने दें। इतना आदर और सम्मान स्वर्ग में होता है और ऐसे परमेश्वर स्वर्ग के संपूर्ण आदर और सम्मान वाले स्वर्ग से धरती पर उतर कर आते हैं, तो मनुष्य जो आपका आदर करना ना सीखे तो आपके लिए कितने कष्ट की बात हो जाती है। इसीलिए हे पिता, हमारे मन की आंखें खोलो, हम आपके अनुशासन को समझ सकें और जो अध्ययन आप हमें सिखा रहे हैं उसके द्वारा हमारी जिंदगी पर एक नया अध्याय जुड़ता चला जाए, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। हे सनातन परमेश्वर, हम उस अभिषेक की बातों को सीखना चाहते हैं जो आप हमें समझाना उचित समझते हैं। इसलिए पिता, ज्ञान की आत्मा और बुद्धि की आत्मा दे। बातें बुद्धि से न हो वरन सीधे आपकी ओर से हमारे सामने प्रकाशित की जाए, जिससे कि हम इन अंतिम दिनों में आपकी सीरीन आवाज को सुन सकें। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। आदर और महिमा और सम्मान आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने इससे पहले वाले सत्र में यह सीखा था कि परमेश्वर को जब कभी भी इस संसार में अपनी योजना के अंतर्गत एक नए काम को किसी देश में और किसी प्रांत में या रीजन में और किसी नई कम्युनिटी में या किसी शहर में अपने प्लान के अंतर्गत कोई आत्मिक आंदोलन, द स्पिरिचुअल मूवमेंट यदि लाना चाहते हैं, तो वे अपने हाथ का अर्थात एक प्रेरित का सहारा लेते हैं। एपोस्टल हैव अ की to unlock the door for the gospel for the nation or any region or any community. Without the apostle, God is not going to start new things in one country or one region or one community. They are the key personality. So परमेश्वर पिता ने हर एक प्रेरित को यह अनुग्रह दिया है कि उसमें होकर के वह किसी देश के लिए एक नया दरवाजा खुल जाए। और इस अध्ययन को हमने इससे पहले वाले क्रम में पढ़ रखा था। और दूसरी चीज ये भी सीखी थी कैसे एक प्रेरित परमेश्वर की कलीसिया में संपूर्ण शुद्धता को बनाए रखने के लिए जितनी भी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षाओं में जो सीधे परमेश्वर की ओर से ना होकर बुद्धि से आती हैं, उन्हें एक के बाद एक सुधार की दशा में लाकर उन्हें उन अशुद्ध शिक्षाओं को जो कलीसिया के अंदर बिगाड़ पैदा करने का कारण करती हैं, उनकी आत्मिकता को नष्ट करते हुए वे भौतिकवाद की ओर ले जाती हैं। एक प्रेरित खुल करके उनका सामना करता है और शिक्षा और अपनी शिक्षाओं के द्वारा कलीसियाओं को चेतावनी देता है, जिसके द्वारा कलीसिया में गलत प्रकार की शिक्षाएं जो आत्मिक जीवन को स्पॉइल करती हैं और उन्हें आत्मिकता से सांसारिकता की ओर ले जाती हैं, वे बड़ी सजगता से उनका अवलोकन करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं और उन्हें आने से रोकने का प्रबंध करते हैं। पिन पॉइंट। यस, एपोस्टल जो होता है, एपोस्टल फाइट्स फॉर द राइट फाउंडेशन, और चाहे फिर उसकी इज्जत हो
या ना हो, उसे सम्मान मिले या ना मिले, वे इस बात की ओर अग्रसर रहते हैं। ठीक है, आज हम एक और नए पॉइंट की ओर जाएंगे, और वो पॉइंट ये है कि जो प्रेरित एक बार कलीसिया बना चुके होते हैं, उस बनी हुई कलीसिया को इनकरेज करते हुए उन्हें अगली सीढ़ी पर, अगली वादान पर, नेक्स्ट प्रमोशन वाले क्षेत्र पर ले जाने में उनका एक गहरा योगदान होता है। चर्च को वो प्रमोट करते हैं, उनके द्वारा आई हुई रिवाइवल को, उनके द्वारा आए हुए आंदोलन को वे दूसरे स्टेप में, दूसरे चरण में ले जाने की शिक्षा देते हैं। प्रमोशनल जॉब उनका होता है। Apostle have a responsibility to promote the churches which already has planted in their own church, own ministry. So ये एक बड़ी आवश्यक बात होती है, जहां एक प्रेरिताई आंदोलन के द्वारा स्थापित कलीसिया को वह उसके आत्मिक चरण के दूसरे फेस में ले जाएं। हमारी बात समझ रहे हैं? अब हम इसे बाइबल में से देखने की कोशिश करेंगे कि कहां-कहां परमेश्वर ने ये काम उन प्रेरितों के द्वारा कराया। यदि आप प्रेरितों की किताब और उसके 14वें अध्याय पर चले जाएं, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 14 वर्स 21 ऑनवर्ड्स, यदि आप प्रेरितों की किताब के 14वें अध्याय के 21वें पद से पढ़ें तो यहां बाइबल हमें ऐसा कहती है, और वे उन नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुस और अंताकिया को लौट गए और चेलों के मनों को स्थिर करते रहे, और वह उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। अब यहां पर बाइबल कहती है कि वे सुसमाचार सुनाने के द्वारा नई कलीसियाओं की स्थापना तो एवेंजेलिस्टिक आंदोलन के द्वारा करते ही करते थे, परंतु उनके साथ साथ जब वहां कलीसियाओं का निर्माण हो जाता था तो एवेंजेलिस्टिक कलीसिया को या सुसमाचार के प्रचार के बाद जो भी घटनाएं वहां घटती थी उनका फॉलो अप करने के लिए, उन्हें पक्का विश्वासी बनाने के लिए वे जगह जगह जो है लीडर नियुक्त कर देते थे, प्राचीन नियुक्त कर देते थे। ऐसा उन्होंने लुस्त्रा, इकुनियुस और अंताकिया से लौटते समय चेलों को स्थिर किया और जगह जगह प्राचीनों को नियुक्त किया। अब आप देखिएगा, एक एपोस्टल, एक प्रेरित कैसे सुसमाचार अर्थात एवेंजलिज्म, दूसरी ओर चर्च प्लांटिंग, तीसरी ओर चर्च को प्रमोट करने के लिए उनके पास में एक सेकंड लीडरशिप, प्राचीनों को वे नियुक्त कर रहे हैं। और वे खाली पीली ऐसा नहीं कर देते हैं, परंतु उनके साथ उपवास भी करते हैं, और उपवास करने के बाद उन्हें वे प्रार्थना करके उन्हें ये जवाबदारी दे देते हैं कि जो कलीसिया हमारे प्रचार के द्वारा स्थापित की गई है उसकी देखरेख करना और उनको प्रमोट करना। जरा देखिएगा, एवेंजलिज्म, प्लांटिंग द चर्चेस, deputing the house church leader or the prachin, and then promoting them to the believer in the same time. next point ये है कि वे disciples को कंसोल करते हैं।
डिसाइपल्स को हिम्मत बंधा करके उन्हें उपदेश, बोलो उपदेश, उपदेश का मतलब टीचिंग, प्रीचिंग तो गॉस्पेल हो गया, परंतु टीचिंग जो उनको प्रमोट करती हैं। न केवल वे चर्च को प्रमोट करने में या चर्च को तरक्की देने की बात करते हैं, उस तरक्की के लिए वो प्राचीन नियुक्त कर देते हैं। इन द सेम टाइम वे प्राचीनों को भी कंसोल करते हैं, प्राचीनों के पास भी जाकर के वे उन्हें प्रेरणा देते हैं कि वे स्थिर रहें विश्वास में, और उन्हें एडवांस में इस बात के लिए तैयार रखते हैं कि तुम्हें बड़े क्लेश उठाने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। The apostles were preparing the heart of the disciple so they may get ready to face the persecution. They must have to go to enter unto the kingdom of God with the suffering. See, यहां पर साफ लिखा है 22 में, चेलों के मन को स्थिर करते रहे और वह उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो, और कहते थे कि हमें बड़े क्लेश 22 in English, strengthening to the disciple, encouraging them. They were encouraging to the disciples so they may get ready. Then too many hardships, too many persecutions. You have to pass through so many persecutions and trials and temptations. That is a part of the apostolic ministry. और आज के जो विश्वास के शिक्षक होते हैं, वे चर्च को हार्डशिप की टीचिंग्स नहीं देते. The teaching of the hardships, right? Nobody is talking about the persecution. यहां लिखा हुआ है कि वे कठिन क्लेश से होकर के गुजरेंगे. क्लेश means problem, सताव, persecution, opposition, hardship, poverty, maybe गरीबी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, सताव हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, निकाला जाना हो सकता है. Only the apostolic church, those who have the apostolic anointing, only then people will suffer. याद रखना, ऐरा गैरा नथु खैरा जो कभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ पर और उसके अभिषेक पर विश्वास नहीं किए, सिंपली धर्म के नाम पर उसकी पूजा प्रार्थना करते रहे, इन लोगों को सताव से, कठिनाई से होकर जाने की जरूरत नहीं है. परंतु जो कलीसियाएं अभिषेक के ऊपर खड़ी होकर के स्टैब्लिश की गई हैं, जिनका बेस एनॉइंटिंग है, ऐसी कलीसियाओं को सामना करना पड़ेगा कष्ट का. इसलिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए. दो प्रकार की कलीसियां हैं, इंस्पायर्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड और इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट. जो कलीसिया केवल वचन मात्र पर खड़ी हैं, अभिषेक से उनका कोई लेना देना नहीं है, इनकी जिंदगी में समस्या का कोई सवाल नहीं उठता है. परंतु जो कलीसिया वचन के साथ साथ अभिषेक बेस्ड है, एनॉइंटिंग के बेस में है, तो इन्हें सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर के अभिषेक को अपने साथ लेने के चलते शैतान के लिए इरिटेशन का विषय बन जाते हैं, सताव का विषय बन जाते हैं. इसलिए एडवांस में अपोस्टल्स जो हैं कलीसिया को कंसोल करते हैं, चेलों को विश्वास में बने रहने का उपदेश देते हैं. एंड देन फिर जो है वे जगह जगह चेलों को भी नियुक्त कर देते हैं, प्राचीनों को नियुक्त करते हैं. हाँ, आजकल मिशन जो है पैसे के आधार पर और शिक्षा के आधार पर चेलों को भेज देती है. अच्छा, ट्रेनिंग ले लिया, हाँ आ तू फलाने गांव जा और ले पैसा 1,500
2000, still the organizations is deputing the person because they have the tools, right? They have money. परंतु एपोस्टल लोग उनको तेरे को 3000 मिलेगा बोल के वहां नहीं भेजते थे। उनके भेजने का जो बेस था वो ये था कि उन्होंने क्वालिफाइड लोगों को, उद्धार पाए लोगों के बीच से निकाला, उनको ऑब्जर्व किया, उनकी ज़ील को देखा, वर्ड ऑफ विजडम पहले उन्होंने रिसीव किया, फास्टिंग की, प्रेयर किया, एंड देन फिर उन लोगों ने डिप्यूट किया। Sent by the apostles, they were anointed. उनके पास हेड नॉलेज था तो था ही था, परंतु उनके पास परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा दिया गया अभिषेक भी था और परमेश्वर की ओर से दी गई बुलाहट भी थी। Anointing, it's a very important requirement for an minister. आज के जितने भी मिशनरीज हैं, यदि वे देखें तो आपको संस्था ने भेजी है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण किसी संस्था से कुछ आर्थिक मदद मिलने के कारण गए हैं, या फिर परमेश्वर के अभिषिक्तों ने भेजा है प्रार्थना करके, जिससे आपकी आत्मा के ऊपर परमेश्वर का एक गहरा बोझ और दर्शन है। ये सबसे आवश्यक बात है। आज की आर्थिक समस्याओं के कारण बहुसंख्यक युवा और युवती जिनके पास कोई नौकरी और नई चाकरी नहीं होने के कारण वे इस मिशन को एक एजेंसी के रूप में, बिजनेस के रूप में स्वीकार करके वे ऐसे ही निकल जाते हैं। उनके पास बुलाहट है और नहीं है, वे प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते हैं, परंतु एक बेहतर बाइबल स्कूल में शिक्षा लेने के बाद किसी एजेंसी के द्वारा आर्थिक मदद को प्राप्त करने के आधार पर वे किसी गांव में, किसी शहर में जाकर के कलीसिया रोपण का काम शुरू कर देते हैं। They are sent by the organization, right? ऐसे लोग बेहतर कलीसिया बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर उनको आत्मा नहीं मिलती तो दूसरी कलीसिया से तोड़ना शुरू करते। वो कलीसिया के पास्टर की कमी ढूंढ के उसके बारे में उल्टा सीधा बोल के फिर उनकी भेड़ चुरा लेते। दिस इज नॉट द चर्च प्लांटिंग। एक्चुअली प्रेरित लोग पवित्र आत्मा से ओतप्रोत होकर के उन्हें अभिषेक देते हैं, फिर वे प्रचीनों का काम करते हैं। आज जितने भी अन्य जातियों के बीच में सेवा करने वाले हैं, क्या किसी प्रेरिताई सेवकाई के संपर्क में रहकर अभिषेक की अधीनता में कुछ सीखने के बाद सही दर्शन के द्वारा हम गांव में भेजे गए? आज लोगों को प्रेरित नहीं भेजता, मिशन भेजती है। उनको डाटा चाहिए, हाँ चलो कितना लाए, 2 महीना हो गए एक भी बपतिस्मा नहीं दिया है। और यदि डाटा में खाना पूर्ति नहीं होगी तो अगले महीने से पगार बंद हो जाएगा। और वो पगार के चक्कर में कूड़ा मकोड़ा किसी को भी डुबाना शुरू कर देता है। समझ में आ गई? आज डेटा मिनिस्ट्री है, सेविंग सोल नहीं है। मैं यदि साफ कहूं तो आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, बट दिस इज हैपनिंग इन इंडिया फॉर सेक ऑफ मनी। ऐसी कलीसियाओं में हम देख सकते हैं जहां परमेश्वर का अपना कोई काम नहीं है। यहां प्रेरित लोगों की जो विशेषता होती है, बिना किसी टूल्स को दिए वे किसी स्थान में उन्हें नियुक्त करते हैं, और उनका टूल्स है एनॉइंटिंग, विजन, द पावर ऑफ गॉड। आज मैं भारत की तमाम कलीसियाओं से पूछता हूं, कौन अपनी सेवकाई को परमेश्वर का अभिषेक
और उसकी सामर्थ को आवश्यक सामग्री बना करके खुदा की खिदमत में लगा हुआ है। यदि आज की तारीख में संस्थाओं के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद सारे भारत के समस्त सेवकों से बंद कर दी जाए तो सेवा में मात्र 10% लोग रहेंगे, बाकी नौकरी करने मुंबई और कलकत्ता निकल जाएंगे। इसका मतलब तुम पहले ही चुने गए नहीं थे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ये तगड़ा तो मामला है, परंतु इसके बिना काम नहीं चलेगा। एपोस्टोलिक मूवमेंट के अंदर जब कभी भी वे किसी प्राचीन को नियुक्त करते तो उनके बारे में लिखा है, वे कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराते, उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। ऐसा करके वे जगह जगह जो है इनकरेजमेंट काम का काम करते थे। ऐसे नहीं कि भेज दिया और आप हर महीना आओ और हमको बताओ रिपोर्ट। ये बहुत जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन, परंतु ये एक आत्मिक दुनिया है, इसलिए आत्मिक तौर तरीके का अनुसरण हमारे लिए एक आवश्यक जरूरत है। ठीक है ना? यदि आप 14th वर्ष को भी पढ़ें, और बरनबास और पौलुस प्रेरित, जब इन्होंने सुना तो वे अपने कपड़े फाड़े और भीड़ पर लपक गए और पुकार कर उन्होंने कहा, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी इंसान हैं। अब यहां पर जब लोगों ने पौलुस के द्वारा अद्भुत काम देखे तो उन्हें ईश्वर समझ बैठा और वे अपने देवताओं के नाम से इनको पुकारने लगे। परंतु ऐसे समय में उन्होंने अपने कपड़े फाड़ने के द्वारा ये जाहिर कर दिया कि हम देवता नहीं हैं, वरन एक सामान्य दुख सुख भोगी इंसान है। जरा देखिएगा, एक प्रेरित, एक और तो वह उन लोगों को नियुक्त करके कलीसिया के चेले बनाकर उन्हें प्राचीन नियुक्त कर देता है, परंतु दूसरे ओर जब कभी कोई ऐसी आपत्तिजनक दशा मनुष्य के जीवन के अंदर प्रेरितों के प्रति उत्पन्न हो जाती है तो वे उसके स्पष्टीकरण देने में जरा भी देरी नहीं करते। उन्होंने लोगों को रोका और थामा, तुम हमें ईश्वर ना समझो, हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। देखना, इससे पहले वाले विषय पर हमने देखा कि वे परमेश्वर की सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। किसी भी प्रकार की गलत बातों को वे जीवन के अंदर आने से रुकावट पैदा करते हैं। अब 15th चैप्टर में चले जाएं, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 15 एंड वर्स 35, 35 पद में, 15-35, जहां ऐसे लिखा हुआ है 35, और पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश, टीचिंग उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। पौलुस का काम है प्रीचिंग एंड टीचिंग। प्रीचिंग के थ्रू वे एवेंजलिज्म कर रहे हैं और टीचिंग के द्वारा वे प्रमोट कर रहे हैं चर्च को। जरा देखें, ठीक है ना? आपने 41 पढ़ा, अब हम 41 पढ़ेंगे। और कलीसिया को स्थिर करते हुए, हेलो, कलीसिया को स्थिर करते हुए सूरिया किलकिया से होते हुए निकल गए। कलीसिया को स्थिर करते हैं सूरिया और किलकिया से होते निकल गए। कलीसिया को स्थिर इन इंग्लिश 41, हाँ, strengthening to the churches। See, एपोस्टल लोग कलीसिया को मजबूत करते हैं, हाँ, पैसा देके नहीं। कैसे करते हैं? सामर्थ्य से, वचन से, वरदान के दिए जाने के द्वारा।
वे स्ट्रेंथनिंग करते हैं। वाह, है ना? किस तरीके से? आप चैप्टर 16 में आ जाएं और वर्स 4 और 5, वहां लिखा है 16वां अध्याय और उसके 4 पद में, और नगर नगर जाते और वे उन विधियों को जो यरूशलेम में प्रेरितों और प्राचीनों के द्वारा ठहराई गई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में भी प्रतिदिन बढ़ती गई। अब जरा देखिएगा, प्रेरित लोग कानून बना रहे हैं। सी, वहां परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग से उतरा है वो तो है ही है, परंतु प्रेरित लोग ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, विधियों को बना रहे हैं। ये विधि जो है परमेश्वर की ओर से नहीं आई है। They were making the rules, deciding how you have to do the mission job. उनके पास में विधि थे जो उनकी बुद्धि से बनाए गए थे, परंतु इस बुद्धि में भी परमेश्वर का हाथ था। और वे कलीसिया में जाकर उनके जो कानून हैं वो बनाते थे, वो प्रचार करते थे, और उसके कानून के अनुसरण करने के कारण बाइबल कहती है कि कलीसिया स्थिर होती गई और गिनती में भी बढ़ती गई। क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज बोथ द ग्रोथ वर देयर। सी, किस तरीके से एक एपोस्टल चर्च को स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, संभाल रहा है, उनको शक्ति दे रहा है। हाँ, कानून एपोस्टल्स बनाते हैं, कमेटी नहीं बनाते। आज चर्चेस में कानून बनाए जाते हैं। कौन बना रहा है कानून? लॉ बनाए जा रहे हैं। मुझे बताइए कौन कानून बनाता है? चर्च डिसिप्लिन कौन बना रहा है? हु इज प्रिपेयरिंग द चर्च डिसिप्लिन? एपोस्टल और कमेटी? अरे जनरली बताओ ना, तुम तो बाइबल पढ़ के बता रहे हो। आज की कलीसिया में कानून कौन बनाता है? कमेटी बनाती है। हाँ, और कमेटी जो है, कमेटी धन समेटी। जिस चर्च में ना बहुत पैसा आ जाए लाख के ऊपर, फिर देखना कमेटी में घुसने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं। एक बार हम कमेटी में घुस भर जाएं, फिर शासन करेंगे हम। हाँ, हमको मालूम है चर्च में इतना पैसा है, फिर महाभारत शुरू हो जाता है। कौन बनाता है कानून? कमेटी बनाती है आज के चर्च में। यदि सच पूछी जाए तो मैं सच आपसे कहूं, परमेश्वर के राज्य में यदि आत्मिकवाद की ओर देखो तो कलीसिया में किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। There is no any requirement of any kind of committee in the spiritual kingdom. If you are doing a social work, only then you need the committee. If you are planting the churches, there is no any requirement of any kind of committee. Committee, as soon as the committee will come unto the churches, the apostles ruling authorities goes to the committee, and they doesn't have the experience of the living God, what the God's plan is and what's God's desire is. कमेटी तो बुद्धिमान लोग हैं। अच्छा, अंग्रेजी बोलता है, ओ तू गवर्नमेंट में क्लर्क था ना, ओके ओके ओके। अच्छा, तू ज्यादा पैसा देने वाला है ना, अच्छा तू गवर्नमेंट ऑफिसर था ना। सारे बुद्धिजीवियों को कमेटी में रख लेते हैं और फिर वो अपनी मनमानी करते हैं और खुदा के राज्य को अपनी इच्छा से चलाते हैं, जबकि सारे कानून बनाने का काम प्रेरितों का होता है। लेट द अनॉइंटेड पीपल मेक द पैथ ऑफ गॉड। आप तो उनको किराए में रखे हो 2500 देके, पादरी साहब आइए, अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए। कहां गए थे आप? कमेटी से पूछे कि तुमने? अच्छा चलो ट्रांसफर।
अब हमें समझ में नहीं आता। खुद अब आपने कमेटी को रूल रखने के लिए रखा है कि अपोस्टल को, अब जब अपोस्टल नहीं रहेंगे तो कमेटी तो रूल करेगी, और अपने को तो पादरीशिप की नौकरी करने के लिए अवसर है। आज संस्था में हम नौकर के ही ना समान काम करते हैं। हेलो, आज कलीसिया में परमेश्वर के दास के समान इज्जत है क्या? हाँ? कमेटी नहीं बनाती रूल, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को अथॉरिटी दिया है परमेश्वर ने डिसिप्लिन करने का, और जो वो बोल देता है मानना चाहिए। अपना विज्ञान मत लगाओ तुम, और अपना अनुभव भी मत लगाओ। हाँ, आपने संसार की दक्षता प्राप्त की है, आपको हवाई जहाज चलाने का आइडिया है, आपको पानी जहाज चलाने का आइडिया है, हाँ, तुमको अकाउंट करने का आइडिया है, तुम ऑफिशियली जॉब कर सकते हो, परंतु चर्च को डिसिप्लिन नहीं कर सकते। हाँ, चर्च को डिसिप्लिन करने के लिए, चर्च को अनुशासित करने के लिए वो व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर के प्लान को समझता है, जो परमेश्वर के दिल को समझता है, जो बाइबिल की रेत को पिरो करके तेल निकालता है। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली हेतु और उनके उच्चतम हिस्से पर प्रमोशन ले जाने के लिए उन्हें कानून बनाने दिया जाए। हालेलुया। इधर तो कोई भी आ जाता है, कानून बना देता है। जी हाँ, आज परमेश्वर दुखी होते हैं, मैं अपने अभिषिक्तों के साथ होकर के काम करता हूं और तुम उनको घास नहीं देते। चलिए आगे। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि अब प्रेरित लोग जो होते हैं वो कानून बनाते हैं, और उनके बनाए हुए निर्देशों के अनुसार कलीसिया को कैसे अनुशासित करना है इसका प्रचार वैसे ही किया जाए जैसे तुम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हो। और वे जगह जगह जाकर के प्राचीनों के द्वारा बनाई हुई विधियों का प्रचार करते थे, और कलीसिया इस कारण विश्वास में स्थिर होती गई। हम जो कानून बनाते हैं उस कानून के बनाए जाने के पीछे कलीसिया को विश्वास में स्थिर करना है, और स्थिर करने के लिए अभिषिक्त की जरूरत है। और फिर वह गिनती में भी बढ़ती गई, है ना। आज के कानून गिनती में बढ़ाते हैं क्या लोगों को? आज के कानून गिनती में बढ़ाते हैं? हाँ, काश हमारा परमेश्वर हमारे साथ अनुग्रह करे कि आप अभिषिक्तों की सलाह मांगे और उनसे ये कहें कि वे बताएं कि परमेश्वर किस दिशा में कलीसिया को ले जाने के लिए कौन से कानून को पारित करने से, कौन से सिस्टम को, कौन सी स्ट्रेटेजी को, कौन सी सच्चाई को, किस प्रकार के बिहेव को यदि हम इस्तेमाल करें तो वे कलीसिया को बेहतर रीति से बना सकते हैं। हम अपने सेवकों के साथ कई प्रकार की बातें बताते हैं कि किस तरीके से वे बेहतर कलीसिया बनाने में सफल हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब ये रहे प्रेरितों के काम, ठीक है। हम आगे जब चलते हैं तो जो एक प्रेरित होता है वह किसी एक जगह स्थायी नहीं होता। ही इज वन द मूव। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो घूमते ही रहता है, मूवेबल मिनिस्ट्री है, मोबाइल मिनिस्ट्री है। वो एक दूसरे से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते ही रहते हैं। कैसे? प्रेरितों की किताब 5:42, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 5:42 5:24 वहां पर ऐसे लिखा है, यदि मैं गलत ना हूं तो 42 5वां अध्याय, प्रेरितों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 42 पद। और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करते और इस बात का सुसमाचार सुनाते कि
यीशु ही मसीह है, ना रुके। वे प्रतिदिन मंदिर में, एक तो मंदिर में थे और घर घर में उपदेश करने, वे इधर उधर घूमते ही रहते हैं घर घर में। समझ रहे हैं ना? ओके, अब ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, ही प्रोडक्ट अदर लीडर्स। अपितु हमने पहले वाले हिस्से में भी ये देखा था, अब प्रेरितों का दूसरा काम ये होता है कि वे कई सेवकों को पैदा करते हैं। एपोस्टल प्रोडक्ट द न्यू लीडर्स। ये विशेषता होती है, एक प्रेरित नए अगुए पैदा करता है। मतलब वो जैसे एक मां बच्चे पैदा करती है ना, वैसे ही एक प्रेरित लीडर पैदा करता है। हमने अपनी सेवकाई के अंदर में देखे हैं, हजारों की संख्या में लीडर खड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में ऐसे ऐसे लीडर जो कई कई हजार, यहां तक कि लाख की कलीसिया बना बैठे। जैसा आपने मैथ्यू कुरविल्ला को देखा, वे हमारी कलीसिया में एक दिन विश्वासी बने और अब वे विश्वव्यापी प्रचारक हैं। दिल्ली में कई बड़े बड़े परमेश्वर के दास जिन्होंने 50-50 और 5-5 हजार लोगों को बपतिस्मा दिया। हमने दिल्ली में आज से 20 साल पहले झुग्गी झोपड़ी में सेवा शुरू की थी। 2600 बपतिस्मा देकर हमने एक सेवक को खड़ा किया और उसने 2600 से लेकर के 10,000 लोगों को बपतिस्मा दे दिया। ऐसे करके फिर और दूसरी लीडरशिप खड़ी हुई। सारे भारत में सैकड़ों ऐसे मिशनरीज हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से। एक बार इसी गांव में हम एक जगह चले गए कन्वेंशन लेने के लिए। एक व्यक्ति आया, अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, जय मसीह की, क्या बात है? बोले आप मेरे को पहचानते हो क्या? नहीं, हजारों मिलते हैं, कहां तक याद रखेंगे। बोले आज से 20 साल पहले 89 में जब आपकी सभा कामठा नाम गांव में हो रही थी तो आपको वहां जाने का रास्ता नहीं मालूम था और मैं रास्ते पर खड़ा था। आपने मुझसे पूछा था ये गांव जाने का रास्ता कौन सा है, तब मैंने आपको निर्देश दिया था। तब आपकी गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते मैं भी वो सभा में गया और आपसे करीबन आधा किलोमीटर की दूरी में एक पेड़ के नीचे मई महीना की तपती धूप में मैंने सुसमाचार सुना। आपने चंगाई के लिए प्रार्थना की। मेरे पेट में उस समय दर्द था और आपने 5 रुपया में जो प्रेम संदेश की किताब दी थी उसने खट थैले से निकाला और दिखाया। ये आज से 20 साल पुरानी वो किताब है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ता। उस समय मुझे चंगाई मिली, मैंने यीशु को ग्रहण किया। आज मैं 3 कलीसियाओं का पासबान हूं। हालेलुया। मैं बोला ये 20 साल तक चूहे के समान धरती के अंदर घुस के तू कलीसिया बना रहा है, एक बार भी तो धन्यवाद देने आता कि अंकल जी मैं आजकल सेवक बन गया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक एपोस्टल अपने गॉस्पेल के साथ न केवल लोगों को चंगाई के लिए ले जाता है, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए ले जाता है, उन्हें लीडरशिप के लिए प्रेरणा देता है और वे भावी मिशनरी बनकर के चाहे वह किसी भी संस्था के साथ काम करें। अरे फाउंडेशन डालने वाला तो मैं हूं। पौलुस ने बोया, अपोलोस ने सींचा और यदि कोई काटता है तो काटने देना, राज्य तो परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नींव डालने के समय बाप होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे शिक्षा देने वाले 1000 हो सकते हैं, पर पौलुस कहता है बाप का हक तो मेरे को ही है। एपोस्टल एक बाप होता है जिसके संदेश के अंदर कई अगुवे तैयार किए जाते हैं।
यहां पर ही प्रोडक्ट्स अदर लीडर्स, ये एक बात सामने आती है। यदि आप प्रेरितों की किताब में चले जाएं और उसके 14वें अध्याय में और उसके 23वें पद में, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, परंतु इस पॉइंट में हम फिर से पढ़ना चाहते हैं। बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 14 एंड चैप्टर 14 एंड वर्स 23 में हम पढ़ेंगे ना। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दिया। प्राचीन को प्रोटेक्ट करने का काम जो है एपोस्टल्स लोगों का होता है। उनकी सेवकाई के अंदर कई अगुवे पैदा होते हैं। अब 20वें अध्याय में चले जाएं। बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 20 एंड वर्स 28 to 31। 20वां अध्याय प्रेरितों की किताब का, और उसके 28 पद से हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, जहां लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, और उन्हें जिन्हें उसने अपने लहू के योग्य ठहराया है। ये बात उसने उस समय कही जब ऐसे लोगों को उसने देखा। ठीक है ना। 25, और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें से परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह कभी न देखा। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपने झुंड की चौकसी करो। इससे ऐसा पता चलता है कि परमेश्वर की संपूर्ण सच्चाई और संपूर्ण मनसा उसने उन कलीसिया के सभ्य और आत्मिक लोगों के सामने रखा। ऐसा करके उनको आत्मिक रीति से बढ़ाया और उन्हें आत्मिक नेता बना करके उन्हें यह जवाबदारी दे दी कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें जो अध्यक्ष ठहराया है। अब यहां पर जो पौलुस का जो चुनाव है, न केवल वह अपने चुनाव के आधार पर उन्हें सेवक बना देता है, परंतु दूसरी ओर से वो ये कहता है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष बनाया है। आज की तारीख में मिशनरीज लोगों को भेजने के टाइम पर परमेश्वर उस व्यक्ति से खुश है और नहीं है। पवित्र आत्मा ने उसको अध्यक्ष ठहराया है या नहीं ठहराया है, इस बात का निर्णय आज की एजेंसीज नहीं लेती। ट्रेनिंग किया, डिग्री दिया, पैसा दिया, गाड़ी घोड़ा दिया, शहर का नाम बता दिया, परमेश्वर ने उसको चुना है और नहीं चुना है उससे कोई लेना देना नहीं है। आज परमेश्वर के चुनाव बिना कितने मिनिस्टर्स आज मिनिस्ट्री फील्ड में चले गए। सी कैसे एक एपोस्टल उन्हें परमेश्वर की संपूर्ण अनुभवी सच्चाई बताने के बाद उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक की अधीनता को ऑब्जर्व करता है, और तब वो कहता है कि अब तुम पवित्र आत्मा के द्वारा अध्यक्ष ठहराए गए हो। इसका मतलब एनी हाउ, चाहे प्रेरित किसी व्यक्ति को प्रार्थना करके भेजे तो भी उसको परख करके वो देखता है कि पवित्र आत्मा ने इसके जीवन में काम किया है। मैं आपका हाथ नहीं उठवाना चाहता हूं, अपने धड़कते सीने पर हाथ रख के पूछो, जितने भी मिशनरी फील्ड में हैं, क्या वे पवित्र आत्मा से भरपूर हैं? आज की तारीख में 50% मिशनरीज को तो पवित्र आत्मा क्या होता है उसके बारे में आइडिया ही नहीं है। जब मिशनरीज, जब एवेंजलिस्ट, जब पास्टर खुद ही पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है, तो उसको अध्यक्ष किसने ठहरा दिया? दैट इज द पॉइंट। पहले आप
परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी के बाद उसके द्वारा अध्यक्ष ठहराए जाने के काबिल हो जाएं, तब प्रेरितों के द्वारा नियुक्त किए जाने के समय आप उस बेहतर मिनिस्ट्री को करने के काबिल हो सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। 3 साल तक मैं चेतावनी देते रहा। जरा सुनिएगा हमारी बात को, जागते रहो और स्मरण रखो कि मैंने 3 वर्षों तक आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। यस सर, be on your guard. Remember, during these 3 years, never stop to warn you during these 3 years. In these 3 years, I was warning you. See, warning you, what do you mean by the warning? अरे चेतावनी का मतलब क्या है? आज मुझे अक्खा भारत के अंदर में एक सेवकों को तैयार करने वाला अध्ययन क्रम बता दिया जाए जहां पर सेवकों को चेतावनी दी जाती है। सब इनकरेज करते हैं, सब पावर और अथॉरिटी की बात करते हैं, सब मसीह में दिए गए अधिकार की बात करते हैं। मुझे बताओ चेतावनी देने वाला कौन है? एनीवन इन इंडिया? हाय, यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि प्रेरित लोग 3.5 साल तक चेतावनी देते रहे। They were warning during these 3 years. We are encouraging the people, but the Paul is warning them. We need the encouragement. We need the boosting system. We need the word of God. We need something extraordinary. But in the same time, Paul was warning 3 years. And then फिर उसको कहा, यीशु समाचार का भार मैं तुम्हें सौंप देता हूं। Take the responsibility. और आज कोई भी मिशनरी वार्निंग पसंद नहीं करता, इरिटेट हो जाते हैं वार्निंग से। खबरदार। हां, आज हमारी जीवन ज्योति सेवकाई के अंदर में जितने भी सेवक लोग हैं, उनको यदि भारत की किसी भी कलीसिया में खड़ा कर दिया जाए तो वे हर सेवक से बिल्कुल भिन्न नजर आते हैं। वे खड़े होने से लेकर मिनिस्ट्री करने तक बिल्कुल अलग छठे बिने समझ में आते हैं। उनकी कीमत यहां नहीं है, उनकी कीमत बाहर है। परंतु जब वो यहां आते हैं तो हमारे पास सिवा डांट डपट के अलावा कुछ नहीं मिलती उनको। 10:30 बज रहे हैं तुम, हैं 15 मिनट लेट, ऐसा मार के डांट के उनकी जिंदगी की इनर मैन को हमने ऐसा अनुशासित किया जिसके चक्कर में आज वे कहीं भी चले जाएं बिल्कुल अलग बात करते हैं। आपको मालूम है, एक सेवक को अनुशासन में लाने के लिए उसे चेतावनी का दिया जाना उसकी खुराक बन जाती है। और आज की कलीसियाएं चेतावनी नहीं देती। आज की डिसाइपलशिप में देयर इज नो एनी सब्जेक्ट रिगार्डिंग द वार्निंग। वार्निंग काहे के लिए देते हैं? चेतावनी काहे के लिए देते हैं? अनुशासित करने के लिए, गलत नहीं करने के लिए। और आज ज्यादा से ज्यादा मिशनरीज गलतियों के कारण, अपने अनुशासनहीन जीवन के कारण, अपनी अनुशासनहीन जवान के कारण, अपने अनुशासनहीन चाल के कारण, आज अनुशासनहीन कान के कारण
कलीसिया को फायदा देने के बजाय वे कलीसिया का नुकसान कर रहे हैं। आए बाएं बोलते हैं, समझ में नहीं आता, लोग ठोकर खा के चले जाते हैं। जो दिल में आता है वो करते रहते हैं, जो जैसा समझ में आता है। कई जगह हम जाते, विश्वासी लोग कहते, अंकल जी हमारे पास्टर के लिए प्रार्थना करना, प्रभु उससे बात करे। ले, यदि कलीसिया प्रार्थना करे, पास्टर से बात करना, हाँ अच्छा हुआ अंकल जी आपने जो बात बोले बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि हम तो बोल सकते नहीं। यदि हमारा पास्टर इस बात को सुनकर के नहीं सुधरा तो हमारे पास और कोई दूसरा इलाज। यदि एक कलीसिया अपने पासबान के सुधरने के लिए दुआ करेगी तो यह पासबान कलीसिया को कैसे सुधारेगा, ये तो हमको समझ में नहीं आता। समझ गए बात? एपोस्टल लोग क्या करते हैं? चेतावनी देते हैं। हालेलुया। एनी हाउ हम इसको खत्म करना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे, फिर अगले वरदान की ओर जाएंगे, तब तक हमारा समय भी पूरा हो जाएगा। ये जो प्रेरित होते हैं वे अन्य और 4 सेवकाइयों के साथ जुड़े रहते हैं। ये प्रेरित का संपर्क इन 4 प्रकार की सेवकाइयों से जुड़ा रहता है और ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। एपोस्टल्स एंड एवेंजलिस्ट। एक एवेंजलिस्ट होता है जो फुल फ्लेज एवेंजलिस्ट है, फिर भी वो एवेंजलिस्ट का रिलेशन एपोस्टल के साथ होना चाहिए। ठीक है? यदि आप प्रेरितों की किताब में चले जाएं और इससे पहले आपने देखा था 8वें अध्याय में कि फिलिप्पुस ने एक बड़ी भारी कलीसिया का निर्माण किया। इतना पावरफुल एवेंजलिस्ट था। इसके बाद भी जब उसने बहुसंख्यक लोगों को उद्धार के अनुभव में लाया, बुक प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय और उसके 4 पद से 5वें पद से, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में आकर के लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा। और जो फिलिप्पुस ने कहीं उन्हें लोगों ने सुना और जो चिन्ह वह दिखाता था उसे देखकर एक चित होकर मन लगाकर, और बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाकर निकल गई और बहुतों ने झोले के मारे हुओं को और लंगड़े भी अच्छे किए गए और नगर में बड़ा आनंद रहा। और इस प्रकार सामरिया के लोगों ने, जब प्रेरितों ने देखा कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तब पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा कि वे जाकर उनके लिए प्रार्थना करें। अब आप जरा देखिएगा, फिलिप्पुस एक सफल एवेंजलिस्ट होने के बाद एक सफल चर्च प्लांटर बन गया और numbers of people, they took the baptism in the ministry of the evangelist Philip. The mighty signs and wonders was happening through his ministry. But in the same time, जब apostles लोगों ने देखा कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है और विश्वास करने वालों में से किसी ने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, तब प्रेरितों ने क्या किया मालूम है? यूहन्ना को और पतरस को भेजा कि वे पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करें। और उन्होंने जाकर 15th वर्ष, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। अब जरा देखिएगा किस तरीके से एक एपोस्टल और एक एवेंजलिस्ट के द्वारा एस्टैब्लिश चर्च के बीच में कोऑर्डिनेशन है। दैट इज द पॉइंट। एक प्रेरित एक एवेंजलिस्ट के साथ मिलकर के काम करता है। एक एवेंजलिस्ट को एक प्रेरित का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि
प्रेरित की से, क्योंकि एवेंजलिस्ट की चर्च प्लांटिंग में जो कमियां हैं उसको फिलिप्पुस जैसा सामर्थी प्रचारक पूरा नहीं कर सकता, जिसको पूरा करने की जवाबदारी एक प्रेरित की होती है। Praise the Lord. Without the apostle, the evangelistic and the pastoral anointing is incomplete. उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब आप 11वें अध्याय में चले जाएं, 11th chapter और 27 पद में जरा देखें। 11th chapter verse 27। और उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम में, द प्रॉफिट्स, अंताकिया में आए, और उनमें अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल लौदीकिया के समय में पड़ा। तब चेलों ने ठहर कर कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में से रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजें। तब उन्होंने ऐसा ही किया, और बरनबास और साउल के हाथ प्रचीनों के पास कुछ भेज दिया। अब एक बात बताइए, बरनबास और साउल कौन है? प्रेरित हैं। जब अगबुस ने भविष्यवाणी किया कि अकाल पड़ेगा, तब लोगों ने धन इकट्ठा किया, और प्रेरित बरनबास और प्रेरित शाऊल के हाथों से उन्होंने यरूशलेम में जो हेडक्वार्टर था वहां पर धन इकट्ठा करके भेजा कि जो भाई लोग सेवकाई कर रहे हैं उन भाइयों की सेवा के लिए भेजें। जरा देखिएगा कैसे एक एपोस्टल और एक प्रॉफिट आपस में मिलकर के मिशन कर रहे हैं। एपोस्टल एंड द प्रॉफिट। अगबुस नाम का भविष्यवक्ता था। ठीक है ना। 15वें अध्याय में चैप्टर 15 वर्स 35, चैप्टर 15 वर्स 35, 35 पद। और पौलुस और बरनबास अंताकिया की कलीसिया में रह गए और बहुत और लोगों के साथ प्रभु का वचन का उपदेश करते हुए सुसमाचार सुनाते रहे। और बहुत और लोगों के साथ, हेलो, बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश, जोर से बोलो, उपदेश। उपदेश मतलब टीचिंग, शिक्षा। और ये कौन है? प्रेरित हैं। और लोग कौन हैं? शिक्षक हैं। एपोस्टल्स एंड टीचर्स एक टीम बन गए एंड दे वर टीचिंग द पीपल। सी, एक एपोस्टल एक टीचर के साथ मिलकर के काम कर रहा है। इस तरीके से हम 20वें अध्याय के 17वें पद में भी चले जाएं, चैप्टर 20 वर्स 17। ठीक है, तहां पर और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा कि जी, हाँ, 20वां अध्याय और उसका 17। कलीसिया के प्रचीनों को बुलवाया। किसको बुलवाया? प्रचीनों को। जब वे उसके पास आए तो उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा और हर एक समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से आंसू बहा बहा कर परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, कि मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उनको बताने और लोगों को सिखाने और घर घर सिखाने में
कभी न झिझका, वरन यहूदी यूनानियों के सामने गवाही देता रहा और परमेश्वर की ओर मन लगाकर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीतेगी। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता रहा कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। ये बात पौलुस किस शर्त पर कह रहा है? आपको मालूम है? जब भविष्यद्वक्ता अगबुस पौलुस का पटुका लेता है और उससे अपना हाथ पैर बांध देता और भविष्यवाणी करते हुए कहता है कि जिसका ये गमछा है, जिसका ये शॉल है, वो जैसे मैंने इसे अपने हाथ में बांधा है, वैसे ही जिसका ये कपड़ा है उसे भी बांध करके यरूशलेम ले जाया जाएगा। एक प्रॉफिट एपोस्टल के साथ भविष्यवाणी करते हुए एपोस्टल को कह रहा है, अब तेरी यात्रा का समय पूरा हो गया है। अब पौलुस अपने जीवन की अंतिम यात्रा में भविष्यवाणी के द्वारा भविष्यवक्ता के द्वारा कहे गए वचन को स्वीकार करते हुए यरूशलेम की अंतिम यात्रा में बड़ी निडरता के साथ चले जा रहा है। एक प्रॉफिट और एपोस्टल दोनों मिलकर के परमेश्वर का मिशन कर रहे हैं।